एक पॉइंट। अब लोग ये कह रहे हैं इस देश के अंदर में इस तरह की बात कर रहे हैं कि गीता राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए। और मैंने सुषमा स्वराज को बहुजन विजन बुलेटिन जो एम्बस का थॉट एंड वॉइस है, जो हमारा पब्लिकेशन है, उसमें से मैंने सुषमा स्वराज मैडम को जो है एक बड़ा डिटेल आर्टिकल लिखा है इंग्लिश में। और वो आर्टिकल कम से कम मुझे लगता है 15-20 पेज का है, जिसके अंदर में मैंने गीता की फिलॉसफी, ये वॉर को, वर्णा को, वॉर एंड वर्णा को एंड डिग्रेडेशन ऑफ वुमेन को, अगर पूरी गीता की फिलॉसफी अगर पढ़ लो तो तीन ही चीजें आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? वॉर, वर्णा एंड डिग्रेडेशन ऑफ वुमेन, तीन चीजें मिलेगी। वेदों को अगर आप पढ़ लो तो चार चीजें मिलेगी। क्या चार चीजें मिलेगी? वॉर, वेल्थ, वाइन एंड थोड़ी बहुत वुमेन। 4 W's इन वेदास, 3 W's इन गीता। मैं ये बात बड़ी ओपनली कह रहा हूं और 15-20 पेज का आर्टिकल मैंने लिखा है। तो मैंने सुषमा स्वराज को, जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि भाई गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ डिक्लेयर करना चाहिए, उनको एक बड़ा डिटेल आर्टिकल लिखा, पब्लिक किया उसको, और मैंने सुषमा स्वराज मैडम को कहा कि भाई आई एम रेडी टू डिबेट ऑन गीता, ये मेरा आर्टिकल है, आप इस पर मुझे रिप्लाई दो कि गीता कैसी ग्रेट हो सकती। मैं कह रहा हूं कि गीता जो है वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करती है, और वो मानवता का भी वायलेशन करती है, इसलिए गीता ग्रेट नहीं हो सकती है। अगर कोई धम्म ग्रंथ जो है, अगर कोई स्क्रिप्चर ग्रेट हो सकता है तो वो बुद्ध और उनका धम्म है, और त्रिपिटक है जो वैश्विक ग्रंथ है जिसके आधार पे मानव मुक्ति हो सकती है। ये मेरा पब्लिक आर्ग्यूमेंट मैंने सुषमा स्वराज को लिखा। लेकिन इस देश के एरियल और एंटीना में इतनी बौद्धिक कैपेसिटी नहीं कि वो अम्बेडकराइट लोगों से डिस्कस कर सके, और इसलिए जो है, जो आप लोग कहते हैं की भाई ये एरियल और एंटीना लोग नाही, महाराष्ट्रामध्ये पण लोक म्हणतात की नाही बाबा, ब्राह्मणांना खूप बुद्धी असते, ते खूप शिकलेले असतात, खूप अध्ययन करतात, विशेष करून जे आहेत आमचे ओबीसी समाजाचे लोक बोलतात, कधी कधी डीएनटी बोलतात, कधी कधी आपल्यामध्ये काही भटाळलेले लोक निघतात, त्या लोकांना सुद्धा असं वाटतं की नाही ब्राह्मणांना खूप येतं। पर मैं बार बार कहा, अभी उत्तराखंड में बोला कि मेरे डिक्शनरी के हिसाब से ब्राह्मण का मतलब मूर्ख होता है, मेरे डिक्शनरी के हिसाब से ब्राह्मण का मतलब मूर्ख होता है, और इसलिए पंडित जी का मतलब महामूर्ख होता है। तो इसलिए जो है मैं ओपन चैलेंज फिर कर रहा हूँ, इस एरियल और एंटीना के लोगों को फिर ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। एक बार बुद्ध ने ओपन चैलेंज किया, ये हारे। दूसरे बार बाबा साहब अम्बेडकर ने ओपन चैलेंज किया, ये हारे। तीसरे बार शायद इसलिए ये सोच रहे हैं कि विजय मानकर हमको ओपन चैलेंज कर रहा है, हमको चैलेंज लेना नहीं है, क्योंकि तीसरे बार भी हारने का समय इस देश में आ रहा है। इसलिए एक भी आरएसएस का व्यक्ति, बीजेपी का व्यक्ति या कांग्रेस का व्यक्ति विजय मानकर से डिबेट करने के लिए नेशनल टेलीविजन पर तैयार नहीं हो रहा है। ये शो करता है कि अम्बेडकरिज्म जो है वो कितना पावरफुल है, और अगर हम अम्बेडकराइट हो जाए तो हमको इस देश में और दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। ये एक